इसका अर्थ माता कि अब इस स्थान पर मेरा पूजन नहीं करेंगी? मनसा, हट ठीक नहीं होती। परिस्थिति को समझने का प्रयास करो। क्या समझूं मैं माँ? आपने ने तो कहा था कि कैलाश में प्रत्येक बालक और बालिका को अपना स्थान चुनने का अधिकार है, तो फिर मैं इसे अपना पूजन का स्थान क्यों नहीं चुन सकती? और इससे सबको इतनी आपत्ति क्यों है? क्योंकि ये महादेव का स्थान है पुत्री, और इस स्थान की अपनी गरिमा है। किंतु क्यों? क्यों यहाँ पे महादेव के अतिरिक्त और कोई नहीं बैठ सकता? क्योंकि हम जिस स्थान पर आसन ग्रहण करते हैं वो स्थान केवल हमारा नहीं, अपितु हमारी समस्त शक्तियों और ऊर्जाओं का केंद्र बन जाता है। जिस स्थान पर तुम बैठी हो, जब भक्त इस स्थान की दिशा की ओर देखते हैं तो उन्हें स्थान की दिशा में साक्षात महादेव की ऊर्जाओं का केंद्र दिखाई देता है। आप ही ने तो कहा था माँ कि कैलाश मुझे प्राप्त कर धन्य है, और आप ही ने इस भव्य उत्सव का आयोजन करवाया ताकि आप समस्त संसार के सम्मुख सबको ये बता सके कि मैं आपकी पुत्री हूँ, और यदि मैं इतनी ही विशेष और प्रिय हूँ, फिर मैं इस स्थान को अपने पूजन का केंद्र क्यों नहीं चुन सकती? माता और पिता तो अपनी संतान के लिए सर्वस्व दे देते हैं, फिर क्या आप और महादेव मेरे लिए ये आसन नहीं दे सकते? निसंदेह तुम हमारे लिए विशेष हो मनसा, किंतु संसार में व्यक्ति अपने जन्म नहीं अपितु अपने कर्मों के कारण अपना स्थान बनाता है, और इस संसार में तुम्हें भी अपने कर्मों और अपने सामर्थ्य पर ही अपना स्थान बनाना होगा, ताकि जब संसार तुम्हारी ओर देखे तो वो तुम्हारी ऊर्जाओं से लाभ उठा सके और फिर कहे कि ये मनसा का स्थान है। मेरी बात को समझने का प्रयास करो। ये स्थान सदैव महादेव का स्थान कहलाएगा, तुम्हारा नहीं। ठीक है, यदि महादेव मेरे यहाँ बैठने से इतने ही असुरक्षित है तो वो स्वयं मुझसे कहे, मैं त्याग दूंगी। क्षमा कीजिए माता, मैं आपके अनुरोध पर इतनी देर तक चुप रहा, किंतु अब मौन रहना अपराध होगा। मनसा, तुम्हारा इतना साहस कि तुम महादेव से कहो कि वो तुमसे असुरक्षित है। ये महादेव जो बड़े छोटे, शक्त अशक्त, साधारण और महान, इन सब चक्रों से परे है, और तुम इन्हें चुनौती दे रही हो? इन्हें? यदि महादेव इतने ही महान है तो उनके पक्ष में तर्क देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है देवराज, उन्हें स्वयं बोलने दे। मनसा, तुम मेरे आसन पर बैठी हो, इससे मुझे तुम्हारे पिता को कोई आपत्ति नहीं। किंतु एक प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं को दो। तुम इस आसन पर इसलिए बैठी हो क्योंकि तुम स्वयं को बहुत महान और विशेष मानती हो, या फिर इसके पीछे तुम्हारी कोई असुरक्षा की भावना है जो ये चाहती है कि ये संसार तुम्हें महान और विशेष माने?
महादेव, प्रश्न ये है कि आपको मेरे स्थान पे बैठने से कोई आपत्ति तो नहीं? और क्योंकि प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है, तो फिर मेरे इस पूजन में ना विलंब होना चाहिए और ना ही आपत्ति। किंतु मुझे आपत्ति है। माता, महादेव को तुम्हारे यहाँ बैठने से कोई आपत्ति नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे यहाँ बैठने को उचित ठहराया जा सकता है। और मुझे आपत्ति इस बात से नहीं कि तुम यहाँ बैठी हो, अपितु इस बात से है कि तुम महादेव के स्थान को प्राप्त कर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहती हो। माता, आप जो ज्ञान मुझे दे रही हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं बनाना पड़ता है, इस कैलाश में जिसने जो स्थान प्राप्त किया है, क्या वो उसके योग्य भी है? और ये बैल बुद्धि नंदी, क्या ये कैलाश में रहने की योग्य भी है? क्या फिर ये केवल इसलिए है क्योंकि इसे महादेव ने आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता दे रखे हैं? सावधान मनसा, मुझे जो कहना है तुम कह सकती हो, किंतु यदि तुमने महादेव के विरुद्ध एक भी शब्द कहा तो क्या कर लोगे तुम? तुम महादेव और माता पार्वती की पुत्री हो तो उनकी आज्ञा का पालन करो। मनसा, अब तुम तुम्हारी मर्यादा तोड़ रही हो। मुझे पता था कि यह परिस्थिति आएगी और मैं इसके लिए भी सज्ज हूं। मैं अब तक तुम्हें प्रेम से समझाने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि तुम अब भी मेरी दृष्टि में एक अबोध बालिका हो जिसे सांसारिक ज्ञान नहीं। किंतु अब तुम्हारे व्यवहार ने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी। अंततः आपने मुझे मेरा स्थान दिखाई ही दिया। जहां बात आपके पुत्रों की आई, आपने पक्षपात कर ही दिया। आपने सिद्ध कर दिया आप मुझे अपनी पुत्री नहीं बल्कि एक नाग कन्या मानती हैं, जिसकी तुलना आपके पुत्रों से नहीं की जा सकती। तुम अब भी परिस्थिति को समझ नहीं रही हो मनसा। बस माता, जो आपके शब्द नहीं समझा पाए वो आपके कर्मों ने समझा दिया। वास्तविकता तो ये है कि संपूर्ण कैलाश में मेरे लिए कोई स्थान है ही नहीं। लेकिन एक बात सिद्ध है मां, यदि मैं विशेष नहीं हूं, गणेश और कार्तिकेय भी नहीं है।